नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ में हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे रेमल तूफान की। देश के कई राज्यों के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। मौसम विभाग की ओर से पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत 7 राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कोलकाता एयरपोर्ट को 21 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है और कई ट्रेनों को कैंसिल भी कर दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग का यह अनुमान है कि रेमल चक्रवात के दौरान 120 से लेकर के 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस चक्रवात के बहुत जल्द बंगाल और बांग्लादेश के समुद्री तट से टकराने की आशंका है, जिससे यहां तेज हवाएं चल सकती हैं। जान माल का कोई नुकसान ना हो, इसके लिए तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मछुआरों को भी समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बंगाल में इस रेमल तूफान का असर भी दिखाई देने लगा है। यहां बारिश शुरू हो चुकी है। आईएमडी की माने तो यह चक्रवाती तूफान इतना खतरनाक है कि इसका असर उत्तर भारत में भी देखने को मिल सकता है। चक्रवात रेमल की तबाही से बचने के लिए युद्ध स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिस पर हम तमाम जो सवाल हैं वो आज पूछने वाले हैं। कई एक्सपर्ट्स हमारे साथ रहेंगे। सवाल है कि आखिर कितना खतरनाक है ये तूफान रेमल और क्या है इससे बचाव के उपाय। इसका नाम रेमल ही क्यों है और इस तूफान के आने की वजह क्या है। कैसे देश के कई राज्य इसकी चपेट में आ सकते हैं। इस समय एनडीआरएफ की जो भूमिका है वो कितनी अहम हो जाती है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर पूरा का पूरा ये मामला है क्या और कितना खतरनाक है रेमल चक्रवात और इसको नाम रेमल ही क्यों दिया गया है। इसके पीछे एक्सपर्ट्स क्या बात कहते हैं, क्या जानकारी वो देते हैं, ये भी आपको हम बताएंगे, क्योंकि पूरे देश में इस चक्रवाती तूफान को लेकर एक दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर हम आपको यह कहना चाहेंगे कि आपको दहशत में आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, आपको जागरूक होने की जरूरत है। और इस चर्चा में हम आपको यह भी बताएंगे कि आप इससे किस तरीके से बच सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। काले घनघोर बादलों की छांव में धीरे धीरे उठती ये शांत समुद्री लहरें, तेज बढ़ती हवाओं के साथ धीरे धीरे सुनसान होते समुद्री तट और इन्हीं खामोश समुद्री तटों पर एनडीआरएफ की ये तैयारियां भारत के पूर्वी हिस्से के लिए डरावनी है। वास्तव में ये खामोशी उस चक्रवाती तूफान के आने से पहले की है, जिसे मौसम विभाग ने रेमल का नाम दिया है, जो आज रात में पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर के तटीय जिलों में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ अपनी रौद्र बारिश से तबाही मचाने वाला है। मौसम विभाग की माने तो रेमल आज पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराएगा, जिसको देखते हुए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बंगाल के कई समुद्री क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां भयंकर बाढ़ की आशंका जताते हुए आईएमडी ने कच्ची सड़कों, फसलों, बगीचों, बिजली के खंभों और टेलीफोन के तारों को बड़े पैमाने पर नुकसान होने की चेतावनी दी है। लाइकली टू क्रॉस आज मिडनाइट में वो बांग्लादेश एंड एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल कोस्ट को क्रॉस करने का फोरकास्टिंग है बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपुपाड़ा, close to the southwest of Mangla, as severe cyclonic storm with maximum sustained wind speed 110 to 120 km per hour, gusting to 135 km per hour. यही नहीं, पूर्वी भारत के कुछ तटीय इलाकों में रेमल ने अभी से ही दस्तक देनी शुरू कर दी है, जहां तेज बहती हवाओं के साथ धीमी गति से लगातार तेज हो रही बारिश ने रेमल की शुरुआती झलक दिखानी शुरू कर दी। मौसम विभाग की माने तो रेमल के दस्तक देने के समय समुद्र में 1.5 से 2 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की आशंका है, जिससे तटीय पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाके डूब सकते हैं। देखिए, पिछले 4-5 दिन से हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जो बे ऑफ बंगाल का समर साइक्लोन रिमाल जिसका नाम है, और इसका मॉनिटरिंग कंटिन्यूअसली हो रहा है। अभी आज लैंडफॉल करने का इसका जो
है प्लान है कि मिडनाइट तक ये लैंडफॉल करेगा। आईएमडी सोर्स से हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला है अकॉर्डिंगली जो हमारा 4-5 जिले हैं जैसे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर, ये सब कोस्टल पार्ट के जो जिले हैं और नॉर्थ उड़ीसा में बारिश होने का आशंका है। सवेरे से बारिश शुरू हो गया है मयूरभंज में और बालेश्वर में, भद्रक में भी थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है, लेकिन आगे और बारिश तेज हो सकता है। इसीलिए सब जिलाधीश जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनसे बातचीत हमारा हो रहा है। रेमल से जुड़े इन पूर्वानुमानों को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को तटीय क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। तटीय इलाकों से जुड़े कार्यों पर रोक लगा दी गई है और कोस्टल गार्ड्स लगातार लोगों को किनारों से दूर कर रहे हैं। यहाँ पर हमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुलाया गया था, तो हम यहाँ पहुँच गए, कल शाम को पहुँच गए थे यहाँ पर। तो उसके बाद से हमने आज अपना इक्विपमेंट, जिस हिसाब से हम सामान लाए थे उसको अपने मेंटेन करना था, तो आज सुबह आकर सबसे पहले अपने इक्विपमेंट्स को मेंटेन किया है, क्योंकि जब तक हमारे इक्विपमेंट हैं, हम इक्विपमेंट से ही लड़ाई लड़ते हैं अपनी, साथ में हौसले हमारे। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर कोई साइक्लोन आता है तो सबसे पहले उसमें हम जितनी कोशिश करेंगे, हमारी प्रायोरिटी है कि किसी भी जान को बचाया जा सके। इसके लिए जिस हद तक भी काम करना पड़े हम लोग करेंगे। दूसरा, आपने जो पूछा कि कल का क्या है, अगर साइक्लोन यहाँ पे इफेक्ट करता है तो उसके बाद क्या है कि जैसे कि हमारे इक्विपमेंट हमने रेडी कर लिए हैं, हमारे जवान रेडी हैं इसके लिए। जिस भी तरह की आपदा आएगी, चाहे वो फ्लड से रिलेटेड हो, तो हमारी स्पीड बोट्स इसमें तैयार हैं। आईएमडी वैज्ञानिकों द्वारा की गई रेमल से जुड़ी भविष्यवाणियों को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट को 9 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है, जहां अब तक 9 घंटों के लिए कोई भी विमान उड़ान नहीं भरेगा। इसके साथ ही कोलकाता श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भी अगले 12 घंटे के लिए कार्गो एंड कंटेनर हैंडलिंग का काम बंद रहेगा, जहां अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में रेमल का क्या असर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो रेमल से रहना है आपको सावधान। रेमल कितना खतरनाक हो सकता है, किस तरीके से देश के कई ऐसे राज्य हैं जो इसकी चपेट में आ सकते हैं और कैसे वहां के लोगों को अपना बचाव करना है, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे साथ संगीता झा, जो कि पश्चिम बंगाल की हमारी ब्यूरो चीफ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा हमारे साथ नवीन कुमार भट्टागर जी, जो कि एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इन सब के अलावा आईएमडी के डायरेक्टर हैं एचआर विश्वास जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं आपके पास से आना चाहता हूं एचआर विश्वास जी, और सवाल मेरा आपसे यह है कि मौसम विभाग की ओर से जो अनुमान जताया गया है, जो चेतावनी जारी की गई है, जो एडवाइजरी जारी की गई है, वो एडवाइजरी किन किन राज्यों के लिए है, किस तरीके की ये एडवाइजरी है और इसमें क्या सावधानी बरतने की लोगों से अपील की गई है और किस तरीके से लोग अपना बचाव कर सकते हैं? एचआर विश्वास जी। हाँ, अभी हम लोग का पूर्वाभास पहले से दिया गया है जी। हमारा पश्चिम बंगाल में ज्यादा हमारा इफेक्टिव है और हमारा बांग्लादेश में इसका इफेक्टिव है ज्यादा। इसका लोकेशन अभी हमारा नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पर ही है। लगभग दोपहर में जो लोकेशन है हमारा 160 किलोमीटर सागर आइलैंड से साउथ ईस्ट दूरी में है। सीवियर साइक्लोन अभी है। आज मध्यरात्रि तक ये कोस्ट क्रॉस करने का चांसेस है। हमारा सागर आइलैंड और केपुपारा का बीच में ये क्रॉस करेगा। वो मंगोला जो आइलैंड है, मंगोला आइलैंड का आसपास इसका लैंडफॉल होने का चांसेस है जी। इसका प्रभाव में हमारा पश्चिम बंगाल में भारी बरसात होने का चांसेस है। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का भी चांसेस है। मीन्स हमारा 20 सेंटीमीटर और मोर रेनफॉल कुछ जिला में चांसेस है। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, इसमें हमारा ज्यादा बारिश का चांसेस है। उसके बाद कोलकाता, हावड़ा, हुगली, ये सब जिला में भी हमारा आज बारिश का ज्यादा चांसेस है जी। 5 जिला, ये सब जिला में हम लोग लाल सतर्क रेड वार्निंग दे चुका है। बाकी जिलों में भी हमारा ऑरेंज वार्निंग है। हमारा ये का भी विंड वार्निंग भी है। विंड का भी तेजी लैंड एरिया में 100 to 120 किलोमीटर पर आवर तक, कास्टिंग में 135 एक जगह में कोई अगला कोस्ट लाइन हो सकता है। कोलकाता में भी हमारा तेज हवा रहने का चांसेस है। 70 to 80, कास्टिंग में 90 तक जा सकता है। तो
सभी इस तरह से सतर्कता किया गया है। फिशरमैन को तो बिल्कुल मना किया गया है और कल तक पोर्ट के लिए भी वार्निंग है, 8 नंबर वार्निंग सतर्कता ग्रेट इंजरी जारी किया गया है। इस तरह से जिलावार में विभिन्न जिलों में हमारा हवा का वार्निंग, रेनफॉल का वार्निंग भी दिया गया है। तो इसका वजह से अभी जो है हम लोग का जैसा वार्निंग एरिया में है उसमें लोगों को सेफ प्लेसेस में रहने के लिए बोला गया है। एग्रीकल्चर के लिए भी दिया गया है एडवाइजरी। एग्रीकल्चर में जो ऑलरेडी हमारा हार्वेस्ट हो चुका है उसको सेफ प्लेसेस में रखना है। बाकी अभी जो हम कुछ एरिया में हमारा पेड़ गिर सकता है, कांचा बाड़ी जो है उसमें हो सकता है, कांचा रास्ता में भी कुछ हो सकता है, पात्रा में भी माइनर डैमेज हो सकता है। तो इसका वजह से सेफ प्लेसेस में पीपल को रहने के लिए बोला गया है। जो खास करके जो हमारा कोस्टल लाइन में है, ड्वेलिंग हार्ट में जो रहते हैं उन लोग को सेफ प्लेसेस में आने के लिए बोला गया है जी। तो कुल मिलाकर के जो है लोगों को अभी इंडोर में रहने के नहीं, सेफ प्लेसेस में रहने के लिए बोला गया है, खास करके आज नाइट में। जी बिल्कुल। एचआर विश्वास जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जहन में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा है कि जितने भी साइक्लोन होते हैं उनका एक पर्टिकुलर नाम होता है, और ये जो साइक्लोन है, ये जो चक्रवात है, ये जो तूफान है, इसका भी नाम रखा गया है, उसका नाम रखा गया रेमल। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जहन में एक सवाल आ रहा है कि भाई इसका नाम रेमल ही क्यों? नहीं, साइक्लोन का नाम जो है हमारा जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है हमारा इंडिया में, इसका था 13 कंट्रीज के लिए हम लोग साइक्लोन मॉनिटर करते हैं। अरब सागर और हमारा बंगोपसागर मिला करके इंडियन ओशन एरियन है। इसका कोस्ट लाइन समुद्र का बराबर जो सब कोस्टल कंट्रीज है, इसमें 13 कंट्री है। 13 कंट्रीज के लिए हम लोग इंडिया से साइक्लोन को मॉनिटर किया जाता है, एडवाइजरी दिया जाता है। 13 कमिटीज का एक कमिटी है। इस कमिटी में पहले से ही नाम हमारा क्या होगा साइक्लोन का साइक्लोन नेमिंग का आपका 2005 से चालू हुआ है हमारा इंडियन रीजन में। तो उसमें से सिलेक्ट होता है। तो पहले से 13 की सीरियल सिलेक्टेड है। हमारा इंडियन कंट्रीज का भी नाम नेमिंग होता है। तो 13 into 13 169 नेम ऑलरेडी कुछ 2-3 दिन पहले एक अंतर मीटिंग होता है, उसमें सिलेक्ट हो जाता है। तो सिलेक्ट हो चुका है, उसी सीरियली नाम रखा जाता है। ऐसा कोई ये नहीं है कि क्यों रखा गया है, सीरियली एक के बाद जो ऑलरेडी सिलेक्टेड नेम है उस पर रखा जाता है। जी कितना खतरनाक है ये, और क्या लोगों को वाकई में डरने की जरूरत है? क्या बहुत सारे लोग पैनिक भी हैं, बहुत सारे लोग दहशत में हैं। साइक्लोन तो खतरनाक होता ही है, बट ये बहुत ज्यादा ये नहीं है जैसा हमारा अम्फान अगर था उस तरह से नहीं है। बट इसमें क्योंकि ये सीवियर साइक्लोन है, अम्फान इससे और भी ज्यादा सीवियरिटी था, तो उतना सीवियर नहीं है, बट सीवियर तो है। साइक्लोन में तो होता ही है। चक्रवात में आपका हमारा प्रिपरेशन का भी तैयारी मिलता है, तो इस तरह से प्रिपरेशन भी है। आज भी लोगों को सावधानी में रहना है, सेफ प्लेसेस में रहना है, यही है अभी। ओके जी, इसके पीछे की वजह क्या है एचआर विश्वास जी? इस तूफान के पीछे आने की वजह क्या माने? तूफान का हेलो जी हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि इस तूफान के आने के पीछे की वजह क्या मानी जाए, वजह क्या है? ये तूफान का हमारा जो मार्च टू मई ये एक सीजन होता है, और एक सीजन है अक्टूबर टू दिसंबर। ये 2 सीजन होता है। एक हफ्ता हमारा नेचुरल जो फेनोमेना है, इसमें हर ऑन एन एवरेजली हमारा 4 से 5 साइक्लोन 2 सीजन मिला करके होता है। इसमें अप्रैल मई में 1-2 करके होता है, और उसमें 3-4 करके होता है। तो ये आपका इतना ऐसा कोई ये नहीं है, अनयूजुअल नहीं है, हर साल नहीं होता है साइक्लोन। तो ये यूजुअल फैक्ट है नेचुरल फेनोमेना, नेचर हमारा एटमॉस्फेरिक फेनोमेना, ये अनयूजुअल नहीं है। जी बिल्कुल। एचआर विश्वास जी, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि आपके पास समय कम है, आपको कहीं बिजी है शेड्यूल आपका बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि मुझे आपको विदा भी करना है, तो उसके पहले मैं चाहता हूं कि हमारे जो तमाम दर्शक, जो देशवासी अभी आपको और हमको सुन रहे हैं, उनके बारे में, खासतौर पर जो प्रभावित राज्य हैं, ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं साइक्लोन से, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे, उनको कुछ बताना चाहेंगे आप? हम लोग ऑलरेडी सतर्कता दे चुका है। हमारा मेनली वेस्ट बंगाल का ही है, हमारा कंट्रीज का, और हमारा पश्चिमी कंट्री बांग्लादेश का है। सभी दोनों में ही सतर्कता जारी है। हमारा दिल्ली जो हेड ऑफिस है वहाँ से होता है सभी कंट्रीज के लिए, और हम लोग का स्पेशली जो कोलकाता में जो ऑफिस है, यहाँ से बंगाल का हर जिला में हर स्थानों पर क्या होना चाह रहा है, क्या करना है, सभी कुछ ऑलरेडी हम लोग दे चुका है। उसी तरह से हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करते हैं सभी तक काम पूरा लगा हुआ है। हमारा लोगों भी सतर्क है,
तो इसमें कोई समस्या तो आपका जो ये होना है, बट जी। सब लोग अवेयर है। लेकिन कहा जा रहा है कि 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम है, तो ये क्या थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है क्या? इस बात की संभावना है क्या? हाँ, ये तो है आपका, वही आपका आज अभी हमारा पश्चिम बंगाल के लिए ये पीरियड कल दोपहर वापसी इवनिंग तक ये पीरियड ये है। उसका बाद भी आप हमारा रेनफॉल जारी रहेगा उत्तर बंग में और उत्तर पश्चिम भारत, हमारा जो स्टेट है उसमें भी हम लोग का ये जो ये है इस साइक्लोन का जो हमने बोला था पश्चिम बंगाल, इसमें 3 का जो जलोच्छास जो रहते हैं, जो टर्म्स रहते हैं, उसका भी इम्पैक्ट रहेगा, जी। विंड का भी रहेगा और रेनफॉल का भी रहेगा। बट हमारा इसका बाद इसका मूवमेंट जो रहेगा उसका बाद से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी, जैसे हमारा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ऐसा राज्य में भी रेनफॉल का इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, नहीं, आप कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का, लेकिन मैंने तो ये भी पढ़ा था कि ये उत्तर भारत में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। नहीं, उत्तर भारत का साथ साइक्लोन का इसका ही नहीं है। जी ठीक है जी, बिल्कुल। उत्तर पूर्व भारत आपने सुना होगा, उत्तर पूर्व भारत। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट की बात आप भारत कर रहे हैं। जी 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 जी, हाँ, उत्तर पूर्व भारत, उत्तर भारत नहीं, उत्तर पूर्व भारत। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए HR विश्वास जी। तो HR विश्वास जी हमारे साथ थे, जो कि IMD के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है, विस्तार से बताया है कि आपको न डरने की ज़रूरत है, न आपको घबराने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि साइक्लोन है तो साइक्लोन तो खतरनाक होता ही है, इसलिए पहले से ही प्रिपरेशन इसकी की गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, लोगों को एहतियात बरतने की अपील की है, और मौसम विभाग की ओर से जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो एडवाइजरी जारी की गई है या जो चेतावनी जारी की गई है, उसको भी आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ना पैनिक होना है, ना आपको डरना है, आपको मैदान में डटे रहना है। हाँ, सेफ्टी रखनी है, इंडोर रहना है, आपको घरों से बाहर नहीं निकलना है। इसके साथ ही मछुआरों के लिए जो सलाह दी गई है उसको भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, उसको आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा नवीन भटनागर जी हमारे साथ हैं। नवीन भटनागर जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। कहा जाता है कि जब इस तरीके के साइक्लोन आते हैं तो NDRF की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। तो ऐसे समय में जब ये जो रिमल तूफान है, ये रिमल जो चक्रवात है, अब ये कभी भी दस्तक दे सकता है। कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है, खासतौर पर बंगाल के लिए, बांग्लादेश के समुद्र तट के लिए, वहाँ ये टकराएगा जाकर। तो NDRF की जो भूमिका है वो कितनी अहम है? देखिए, NDRF जो है रेस्क्यू के लिए बनाई गई है जी, और जो भी तूफान से पहले की तैयारी है वो हम लोग को पहले पता लग जाता है कि भाई 36 घंटे पहले पता लग जाता है किस एरिया में ये आने की संभावना है। और हम IMD वालों के साथ लगातार टच में रहते हैं। हमारे कंट्रोल रूम वहां बना दिए जाते हैं जो हमें टाइम टू टाइम रिपोर्ट करते हैं जी, तो हमें पता लग जाता है और अकॉर्डिंगली क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए, क्या क्या रेस्क्यू की तैयारी हमें करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। राज्य सरकार की मदद से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हम लोगों को जो कोस्टल एरिया है या जो रेड जोन एरिया है वहां से लोगों को शिफ्ट करा देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डर होता है रेड जोन एरिया में। और ये रेड जोन क्या है कि जब ये तूफान हिट होता है, जब ये लैंडफॉल होता है, तो उसके अंदर जो आधा किलोमीटर का एरिया जो है वो रेड जोन होता है, क्योंकि उसके अंदर ये बिल्कुल ही साफ कर देता है, चाहे वो कच्ची झोपड़ी हो, चाहे वो आपका पैड़ी हो, चाहे वो आपका जो वेसल्स हो, या आपका और भी कोई वहाँ इंफ्रा है, वो सब डैमेज हो जाता है। साथ ही समुद्र की काफी बड़ी बड़ी लहरें आती है जो अंदर घुस जाती है, जो पूरा पानी पानी हो जाता है और पूरा ड्रेनेज सिस्टम, ये वो बिजली के पोल और सब बर्बाद हो जाते हैं और बहुत तेज हवाएं चलती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पब्लिक को शिफ्ट करवाना जी, और सेफ। बिल्कुल नवीन जी, क्योंकि आपके आपकी जो आवाज़ है थोड़ा सा वो प्रॉपर नहीं आ रही है, वो बीच में डिस्टर्बेंस है कुछ, उसको ठीक करते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। इसको ठीक करने के बाद सीधा आप ही के पास आऊँगा सर, क्योंकि आप महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे सकते हैं और NDRF की जो भूमिका है वो तो आप बताएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को भी ये बताएंगे कि NDRF तो आपकी मदद करेगी ही, लेकिन आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जो भूमिका है वो भी ऐसे समय में बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। तो इसको लेकर भी मैं चर्चा आपसे करूँगा, सवाल भी आपसे करूँगा सर। लौटूंगा आपके पास। संगीता झा हमारे साथ बनी हुई है, पश्चिम बंगाल की हमारी ब्यूरो चीफ है। संगीता, जानकारी ये मिल रही है कि बारिश वहां पर शुरू हो चुकी है, यानी कि साइक्लोन का जो असर है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, उसका असर अभी से दिख रहा है। आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट?
देखिए अभी से नहीं, सुबह से ही साइक्लोन का असर देखा जा रहा है। सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है। जहाँ तक कि आपको बता दूं कि हुगली हो गया या फिर कोलकाता हो गया, नॉर्थ 24 परगना हो गया, दक्षिण 24 परगना हो गया, नॉर्थ और दक्षिण 24 परगना में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। और आप देखिए कि ये कुछ ही घंटों में एक गंभीर रूप रेमल लेने वाला है, जहाँ की रेमल अगले कुछ घंटों में बताया जा रहा है कि तूफान में तब्दील हो जाएगा। और साथ ही ये मैं आपको बता दूं कि सुंदरबन में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां पर रेमल को देखते हुए ये कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। यहाँ से तूफान पर नजर रखी जा रही है। रेमल तूफान आधी रात को बताया जा रहा है कि एक मतलब विकराल रूप ले सकता है। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि जो फ्लाइट का ऑपरेशन जो रुक गया है, इसकी वजह से यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। यात्री परेशान हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। लेकिन देखिए कि स्पाइस जेट ने कैंसिल फ्लाइट्स तो की, लेकिन यात्रियों के लिए रिफंड का भी ऑप्शन रखा है। तो वहीं अगर हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में भी तटीय इलाकों में लोगों को बाहर निकाला गया है, लोग बाहर जा रहे हैं। जो जगह मतलब जहां से लोग शेल्टर्स में जिन्हें शरण दी जा रही है, रेमल तूफान फिलहाल बताया तो जा रहा है कि आधी रात से आएगी, लेकिन उसके पहले ही जो बचाव अभियान कार्य है वो लगातार जारी है। और देखिए कि रेमल तूफान को देखते हुए ट्रेनें भी रद्द कर दी गई है, कई सारी ट्रेनें कैंसिल की गई है। चक्रवात रेमल की तैयारियों पर पूर्वी रेलवे की सीपीआरओ कौशिक मित्रा ने कहा कि उन्होंने पर्याप्त जो एहतियाती जो कदम होते हैं वो उठाए हैं और मौसम विज्ञान अधिकारियों से संपर्क में भी हैं। और इसी पर उन्होंने कहा कि कैंप वगैरह भी उन्होंने स्थापित किए हैं, पंपिंग स्टेशन भी चालू किए हैं, अतिरिक्त वाहन भी तैयार है। और एहतियाती मतलब अगर देखा जाए तो इसी को लेकर उन्होंने होर्डिंग वगैरह भी हटा दिए हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनें रद्द करने की बातें भी उन्होंने कही। और साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि ओडिशा के तटों पर भी मछुआरों को हटाया गया है। कम से कम 20,000 नाव किनारे पर खड़ी है, जो कि अपडेट आ रही है। और देखिए कि ये जो रेमल तूफान है, इसको लेकर जगह जगह एक अलर्ट भी है। और जो बारिश की बात मैं कह रही थी, बारिश लगातार हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है। और कहा जा रहा है कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर खाड़ी की ओर रेमल बढ़ रहा है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि सुमित दत्ता को कुछ देर पहले ही हम अपने चैनल के माध्यम से सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पिछले 6 घंटों में चक्रवात रेमल 13 किलोमीटर घंटा की गति से उत्तरी खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। यह खेपुपुरा बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम में फिलहाल है और हवा की गति लगभग बताई जा रही है कि 105 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा। आधी रात को यह सागर द्वीप और खेपुपुरा के बीच के क्षेत्र को पार करने वाला है। तो देखिए अधिकतम गति बताई जा रही है 110 से 120 किलोमीटर रहेगी, जो बढ़कर 135 से भी हो सकती है। तो देखिए ये रेमल का जो असर है ये पूरे पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पर नॉर्थ 24 परगना और दक्षिण 24 परगना है, जिसका काफी ज्यादा असर हुगली, कोलकाता इन सब इलाकों में भी देखने को मिलेगा। हुगली में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। हुगली, कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना। और साथ ही देखिए त्रिपुरा में भी 29 मई को भारी बारिश की बात सामने आ रही है, बारिश की बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल के कई गांवों में देखिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात हैं और पूरी तरह से तैयारी में सभी जुटे हुए। पूरी तरह से जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो लगातार बनी हुई हैं और इसी को लेकर किस तरह से बचाव कार्य हो, तटों से जब वो टकराएगा, इसको लेकर एनडीआरएफ की टीमें लगातार कोशिश कर रही है। और साथ ही देखिए ये जो मौसम विभाग ने भी बताया है कि किस तरह से भारी बारिश जो होने वाली है, इसका असर लगातार। और बिल्कुल सही कह रही हैं आप संगीता, और उसका असर देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आज सुबह से ही वहां पर बारिश शुरू हो गई है। इसको लेकर और ज्यादा जानकारी आपके पास आपसे लेंगे संगीता, आपके पास भी आएंगे। तो कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द ये रेमल चक्रवात जो है, रेमल तूफान बंगाल के तट से टकरा सकता है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के समुद्री तट से भी इसके बहुत जल्द टकराने की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि देश के कई राज्यों में मौसम विभाग की ओर से हाई अलर्ट जारी किया गया है और तमाम जो एहतियाती कदम हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। मैं नवीन जी के पास जाना चाहता था, लेकिन अभी उनका फ्रेम नहीं मिल रहा है। लेकिन संगीता, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं एक बार फिर से नवीन जी के पास जाता हूँ।
संगीता। देखिए अभी की जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार मैं आपको ये बताऊं हमें कि रेमल की उत्तरी दिशा में बढ़ने और शाम या रात तक, शाम तो हो ही गई है, यानी कि रात तक मोंगला के निकट पश्चिम बंगाल खेपुपारा तट के सागर द्वीप को पार करने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीएसएस के आपदा प्रबंधन विभाग के महानिदेशक मिजानुर रहमान ने कहा है कि बड़े पैमाने पर निकासी शुरू कर दी गई है। जोखिम वाले स्थानों पर रहने वाले सभी लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का कार्य किया जा रहा है। तो आप देखें कि रेमल का असर जो है वो काफी ज्यादा मतलब देखने को मिलेगा हमें आने वाले मतलब आधी रात को ये देखने को मिलेगा। आधी रात को इसका असर सबसे ज्यादा देखा जाएगा। फिलहाल अभी हर जगह बारिश हो रही है और साथ ही हवाएं चल रही हैं। तेज हवाएं उतनी ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ तेज हवाएं चल रही है। पूरी मतलब देखिए कि जो सेवाएं है, ट्रेन सेवाएं बाधित हो चुकी है, ट्रेन बंद है। साथ ही आप देखिए कि किस तरह से हवाई सेवाएं भी बंद हो गई हैं। वहीं इस रेमल चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए बांग्लादेश ने भी इस पर पूरी तरह से इलाकों में जो है निवासियों को हटाने का अभियान भी शुरू किया है। चक्रवाती तूफान के रविवार शाम तक तो शाम हो ही चुकी है, तो आधी रात तक पहुंचने की आशंका को देखते हुए तटीय जिलों जैसे कि सतखीरा और काक्स बाजार जो कि बांग्लादेश में है, जहां से समुद्र में ऊंची लहरें उठने और भारी बारिश होने की संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने भी अपने जो वहां के जो तट के आसपास जो गांव वासी हैं उन्हें हटाया गया है। उन्हें हटाकर वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। और वहीं देखिए बिल्कुल, बंगाल सरकार की ओर से कौन कौन से कदम उठाए गए? देखिए बंगाल सरकार की तरफ से भी लगातार जो अभियान है वो लगातार चलाया जा रहा है। जगह जगह आप देखिए कि किस तरह से एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। कंट्रोल रूम जगह जगह बनाया गया है, जिससे कि किसी भी तरह का अगर कोई भी अगर दिक्कत हो हर चीज को जानने के लिए। और साथ ही देखिए बोलिए आप बोलिए संगीता, बोलिए। साथ ही मछुआरों को भी समुद्र में जाने के लिए बिल्कुल ही मना किया गया है। और जिस तरह से रेमल कंट्रोल रूम जिस तरह से बनाया, लाल बाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय में भी एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। कोलकाता पुलिस के अधिकारी ने इस पर कहा है कि लगभग कोलकाता पुलिस की 10 टीम शहर के 10 पुलिस मतलब प्रभागों में तैनात की गई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ के दल भी उन जिलों में पहुंचे हुए हैं जहां जहां चक्रवाती तूफान के प्रभावित होने की आशंका है। साथ ही एनडीआरएफ ने कोलकाता, उत्तर 24 परगना जैसा कि मैं बता रही थी, और साथ ही पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली सहित कई जिलों में अपने दल एवं देखिए जितने भी उपकरण हैं उसे भी तैनात किए गए हैं। और साथ ही सुंदरबन की अगर मैं बात करूं तो सुंदरबन में भी इसका असर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। इसी को देखते हुए सुंदरबन, जैसा कि आपको पता ही होगा, सुंदरबन दुनिया के सबसे बड़े वनों में से एक है और अपने विविध जीव जंतुओं के लिए जाना जाता है। तो सुंदरबन में भी काफी ज्यादा सुंदरबन देखिए बताया जाता है कि बांग्लादेश की सीमाओं पर, बांग्लादेश की सीमा से वो सटा हुआ है, जिस वजह से वहां पे भी काफी ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की सतह से गर्म तापमान के कारण चक्रवाती तूफान जो तीव्र होगी लंबे समय तक अपनी ताकत बरकरार रख सकती है। इसी के लिए देखिए आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक जैसे कि बता रहे थे कि समुद्र की सतह से गर्म होने का मतलब अधिक नमी है जो चक्रवात के तीव्र होने के लिए अनुकूल होती है। तो ये चक्रवात को देखते हुए लगातार देखिए कि लगातार इस पर जो एनडीआरएफ की टीमें हो, लेकिन अलग अलग बाकी जो टीमें हैं सभी कोई इस पर लगातार काम कर रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए नवीन जी के पास भी हम चलेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया ये आपको बता रहे हैं। कोलकाता, हावड़ा, नादिया और मेदिनीपुर, ये वो जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट बाकायदा जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। कोलकाता, हावड़ा, नादिया और मेदिनीपुर, मुख्य रूप से ये 4 जिले ऐसे हैं जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। क्या है रेमल, ये भी जानना जरूरी है। रेमल एक चक्रवाती तूफान है, इसका नाम दिया गया है रेमल।
जैसा कि हमने इसके पहले भी आपको बताया। और कहा जा रहा है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रेमल चक्रवात, रेमल तूफान आ सकता है और आज रात पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से ये टकराने वाला है। आने वाले कुछ घंटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपपारा तट से ये टकराएगा। 48 घंटों में भारी बारिश, तेज हवाएं और तूफान की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से पहले ही जारी कर दी गई है। तो क्या है रेमल चक्रवाती तूफान, ये भी आपको बता रहे हैं। और रेमल से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो प्रभावित होंगे? पश्चिम बंगाल है, उत्तरी ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और इसके अलावा दक्षिण मणिपुर। तो ये वो राज्य हैं जहां पर ये अपना असर दिखाने वाला है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, इसके अलावा मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर में भी इसका ज़बरदस्त असर देखने को मिल सकता है। तो कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर रेमल तूफान का कहर देखने को मिल सकता है, रेमल अपना कहर बरपा सकता है, ये वो जगह आपको बता रहे हैं, वो राज्य आपको बता रहे हैं। लेकिन भारत में विनाशकारी तूफानों का क्या इतिहास रहा है, ये भी आपको बता रहे हैं। ताउते तूफान अभी 2019 में आया था, आपको याद होगा, जिसमें 100 लोगों की जान इस ताउते तूफान ने ले ली थी। तो विनाशकारी जो तूफान है उनका किस तरीके का इतिहास रहा है, किस तरीके से इसके पहले भी जो चक्रवाती तूफान है वो हमारे देश के अंदर आते रहे और किस तरीके से जानलेवा साबित हुए, ये यहाँ पर आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 2014 की बात करें तो हुदूद तूफान आया था, आपको अच्छे से याद होगा। 2010 में जो चक्रवात आया उसमें 200 लोगों की जान चली गई थी। 1999 की बात करें तो सुपर चक्रवाती तूफान आया जिसमें 9,885 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 1998 की बात करें तो गंभीर चक्रवाती तूफान में 1,173 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, यानी कि चक्रवाती तूफान ने 1,000 से ज़्यादा लोगों को की ज़िंदगी को ले लिया था। 1,000 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो इस दुनिया को अलविदा इस चक्रवाती तूफान की वजह से कर चुके थे। इसीलिए जो भी साइक्लोन होता है उसके लिए मौसम विभाग की ओर से पहले एडवाइजरी जारी की जाती है ताकि लोग जो है वो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, जागरूक हो जाएं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जान माल का कोई नुकसान ना हो। एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी नवीन कुमार भटनागर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन कुमार भटनागर जी, इसके पहले आप क्योंकि अपनी बात को पूरा नहीं कर पाए थे, आपकी आवाज़ थोड़ा सा कट कट के आ रही थी, ऑडियो प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा सर। इसके साथ ही मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एनडीआरएफ की जो टीम है वो तो बचाव कार्य में और उसमें जुटी रहती है। जब भी कोई ऐसी आपदा आती है, कोई भी विपत्ति आती है और उसके पहले जो तैयारियां होती हैं उसके लिए पूरी तरीके से वो अलर्ट मोड पर रहते हैं। लेकिन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, लोग किस तरीके से एनडीआरएफ की इस टीम की मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि पब्लिक को जो है कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये केवल उन्हीं की जान का नहीं है बल्कि हमारे काम में भी बाधा पहुंचती है रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक जो है घर से ना निकले और सेफ प्लेस पे चले जाएं। खास तौर से जो रेड जोन एरिया के लोग हैं, जो गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हैं, सेफ जोन बनाए हैं, वहां पर चले जाएं और अपने जानवरों को खुला छोड़ दें। और जो जिन जानवरों को बचा के ले जाना चाहते हैं उनको भी साथ ले जाएं। जरूरी दवाएं और अपना ज्वेलरी, कैश और अपना लेडीज, बच्चे, बुजुर्ग, इन सबको जरूर ले जाए सेफ प्लेस पे। बाकी जो हम लोग हैं वहाँ मदद के लिए और करते हैं मदद, लेकिन बस यही है कि पब्लिक को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसा है, जब तूफान की स्पीड आती है, अभी तो खैर 130 से ऊपर का चल रहा है स्पीड, लेकिन जब ये कोस्ट से टकराएगा तो ये स्पीड इसकी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी इतनी खतरनाक होती है। अच्छे भले जो मकान है, कच्चे मकान, वो टूट जाते हैं, बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं, जी रोड बिल्कुल पानी। नहीं, हमने कई चक्रवाती तूफानों का जो कहर है वो देखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रवीन जी। मैं चाहता था कि आगे भी आपसे चर्चा को जारी रखूं, सवाल जवाब जो है वो चलता रहे, लेकिन समय मुझे इसकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका, और संगीता आपका भी, और इसके साथ ही HR विश्वास जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लोगों से हम यही कहना चाहेंगे, लोगों से हमारी यही अपील है, यही गुजारिश है कि जो भी चेतावनी जारी की गई है, जो एडवाइजरी जारी की गई है, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं मौसम विभाग की ओर से, उसकी अनुपालना आपको करनी है और आपको सुरक्षित स्थानों पर जाना है, आपको इंडोर रहना है। यानी कि जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो भी आपको कहा गया है मौसम विभाग की ओर से, उसका आप ठीक से पालन करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो जान माल का जो नुकसान होने की आशंका है उससे बचाव हो सकता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।